ये कहानी भारत और पाकिस्तान के बीच खेले गए उस मैच की है जहां पाकिस्तान की टीम ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया। लेकिन पाकिस्तान के कप्तान का ये फैसला एकदम गलत साबित हुआ, क्योंकि पाकिस्तान की टीम ने सलमान बट, शाहिद अफरीदी और कामरान अकमल के रूप में अपने 3 विकेट जल्द गंवा दिए। लेकिन उसके बाद बल्लेबाजी करने को आए शोएब मलिक ने पाकिस्तान के इस फैसले को सही साबित कर दिया और लाहौर के मैदान में चौको छक्कों की झड़ी लगा दी और भारत के गेंदबाजों की जमकर पिटाई करते हुए अपना शतक पूरा किया और पाकिस्तान के मैच में वापसी करवा दी। तो वहीं अंत में आकर पाकिस्तान की ओर से अब्दुल रज़ाक ने पाकिस्तान की टीम को शानदार फिनिशिंग टच दिलाई, जिसके दम पर पाकिस्तान की टीम ने निर्धारित 50 ओवरों की समाप्ति तक 288 रनों का विशाल टारगेट भारत के सामने खड़ा कर दिया। तो वहीं फील्डिंग के दौरान युवराज सिंह भी चोटिल हो जाते हैं, जिसको देखकर भारत के खेमे में मातम पसर गया था और यह भारत के लिए काफ़ी बड़ा झटका था, क्योंकि लक्ष्य काफ़ी बड़ा था और अब युवराज इस मैच में खेलेंगे या नहीं ये किसी को पता नहीं था। खैर, भारतीय पारी की शुरुआत करने के लिए सचिन और गंभीर की जोड़ी मैदान पर दस्तक देती है, लेकिन भारत की शुरुआत काफ़ी खराब रही और मात्र 12 के स्कोर पर भारत को गंभीर के रूप में पहला झटका लग गया और गंभीर का विकेट गिरने के बाद पाकिस्तान की आवाम जमकर जश्न मना रही थी। अब सचिन का साथ देने के लिए इरफान पठान मैदान पर आते हैं और मैदान पर आते ही पठान को भाग्य का साथ मिल जाता है और वो आउट होने से बाल बाल बच जाते हैं। लेकिन पाकिस्तान के गेंदबाजों ने एक बार फिर पलटवार किया और इरफान पठान को भी चलता कर दिया और 0 के स्कोर पर पठान की पारी का अंत हो जाता है। अब भारत बैक टू बैक 2 विकेट खो चुका था और पाकिस्तान के गेंदबाज अलग ही ले में गेंदबाजी कर रहे थे, मानो आज वो बॉल नहीं आग का गोला दाग रहे थे, जिसका जवाब भारत के बल्लेबाजों के पास नहीं था। अब जहाँ एक और भारत के खेमे में मातम पसरा पड़ा था, तो वहीं पाकिस्तान के खेमे में खुशियों का माहौल था। लेकिन भारत के लिए गनीमत यह थी कि सचिन अभी भी क्रीज पर मौजूद थे और फिर सचिन ने एक शानदार चौका लगाकर पलटवार करने की कोशिश की, लेकिन उसके बाद सचिन को भाग्य का साथ मिलता है और सचिन भी आउट होने से बाल बाल बच जाते हैं। लेकिन इसके बाद सचिन ने पाकिस्तान के गेंदबाजों पर जमकर प्रहार करना शुरू कर दिया, लेकिन दूसरी ओर द्रविड़ अभी भी पाकिस्तान के गेंदबाजों के सामने संघर्ष कर रहे थे। खैर, देखते ही देखते एक सिंगल के साथ सचिन अपना 50 पूरा कर लेते हैं और अब भारत का स्कोर 78 रनों तक पहुंच चुका था और भारत ने अभी तक केवल 2 ही विकेट गंवाए थे। तो वहीं सचिन भी अपने शतक की ओर बढ़ रहे थे और फिर राहुल द्रविड़ ने भी अपनी बंदिशों को तोड़ने का विचार बनाया और एक शानदार चौका लगा दिया, लेकिन उसके बाद गलत तालमेल की वजह से राहुल द्रविड़ रन आउट हो जाते हैं और अब भारतीय टीम पूरी तरह से संकट में आ चुकी थी, क्योंकि मात्र 84 के स्कोर पर भारत अपने 3 बड़े विकेट गंवा चुका था और अभी भी जीत के लिए भारत को 32 ओवरों में 207 रनों की दरकार थी, जिसको हासिल करना पाकिस्तान जैसी टीम के सामने आसान नहीं था, क्योंकि पाकिस्तान की टीम के सभी खिलाड़ी भारत को हराने के लिए प्लानिंग के साथ मैदान पर आए थे। खैर, अब सचिन का साथ देने के लिए घायल युवराज सिंह मैदान पर आते हैं और युवराज ने मैदान पर आते ही एक शानदार चौका लगाकर अपनी पारी का आगाज किया और अब सचिन और युवराज ने मिलकर भारत की लड़खड़ाती हुई पारी को आगे बढ़ाना शुरू किया और भारत के स्कोर को 100 के पार पहुंचा दिया। युवराज सिंह को भारतीय टीम का मसीहा क्यों कहा जाता है? युवराज सिंह आज इसी बात को साबित करने में लगे थे। भारत के दोनों ही बल्लेबाज काफ़ी शानदार अंदाज में बल्लेबाजी कर रहे थे, मानो युवराज और सचिन ने ठान लिया था कि पाकिस्तान को पाकिस्तान में घुसकर हराएंगे और फिर एक शानदार चौके के साथ युवराज भी अपना शतक पूरा कर लेते हैं और अब सचिन के साथ युवराज सिंह भी अपने शतक की ओर बढ़ रहे थे। अब सचिन और युवराज की बल्लेबाजी को देखकर भारत की पूरी आवाम और भारत का पूरा खेमा जीत का जश्न मना रहे थे। तो वहीं दूसरी ओर कुछ समय पहले पाकिस्तान के खेमे में खुशियों का माहौल था, वो अब मातम में बदल चुका था और यहाँ से सबको लग रहा था कि भारत अब इस मैच को आसानी से फतेह कर लेगा। लेकिन ये कहानी इतनी आसानी से कहाँ समाप्त होने वाली थी, क्योंकि इसी बीच शानदार बल्लेबाजी कर रहे सचिन अपने शतक से चूक जाते हैं और सचिन पाकिस्तान के गेंदबाजों के शिकार हो जाते हैं और 95 रनों पर सचिन की पारी का अंत हो जाता है। सचिन का विकेट लेने के बाद पाकिस्तान की पूरी टीम और पाकिस्तान की पूरी आवाम खुशियों के लिबास में पूरी तरह से डूब चुकी थी, क्योंकि उन्हें लग रहा था कि यह महज सचिन का विकेट नहीं, बल्कि अभी ये पूरा मैच हमारे कब्जे में आ चुका है। लेकिन वो अभी तक युवराज की ताकत से अनजान थे। खैर, सचिन के आउट होने के बाद अब मोहम्मद कैफ युवराज का साथ देने के लिए मैदान पर आते हैं, लेकिन मोहम्मद कैफ कुछ खास कमाल नहीं कर पाए और 0 के स्कोर पर पाकिस्तान के गेंदबाजों के शिकार हो जाते हैं। अब पाकिस्तान के खिलाड़ियों को पूरा यकीन हो चुका था कि अब ये मैच पूरी तरह से उनकी पकड़ में आ चुका है।
मोहम्मद कैफ के आउट होने के बाद महेंद्र सिंह धोनी मैदान पर आते हैं और धोनी ने एक शानदार छक्का लगाकर अपनी पारी का आगाज किया और उसकी अगले ही बॉल पर धोनी ने एक फिर जोरदार प्रहार किया और बॉल को 4 रनों के लिए सीमा रेखा के बाहर भेज दिया। अब धोनी की ऐसी तूफानी पारी को देखकर पाकिस्तानियों की खुशियां धीरे धीरे मातम में बदलने लगी थी, क्योंकि धोनी आज काफ़ी तूफानी अंदाज में बल्लेबाजी कर रहे थे और पाकिस्तान के गेंदबाजों की जमकर क्लास लगा रहे थे। जिस पिच पर भारत के बल्लेबाज अपने विकेट फेंक कर जा रहे थे, उसी पिच पर धोनी और युवराज जमकर तांडव मचा रहे थे और देखते ही देखते धोनी ने एक शानदार चौका लगाकर अपना 50 पूरा कर लिया और अपने बल्ले को हवा में उठाकर पाकिस्तान की आवाम को ये बताया कि हम भारत के शेर हैं जो आखिरी दम तक हार नहीं मानते। अब 50 पूरा होने के बाद धोनी और भी खूंखार हो जाते हैं और लाहौर के मैदान पर इस कदर कोहराम मचाया था कि पाकिस्तान के गेंदबाजों को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर भारत के इन दोनों ही शेरों से कैसे बचा जाए। उस दिन धोनी और युवराज की मार से हर एक पाकिस्तानी की रूह तक कांप उठी थी और अंत में इस मैच का नतीजा ये निकला कि पाकिस्तान के गेंदबाज धोनी और युवराज को आउट करने में नाकाम रहे और भारत के इन दोनों ही बल्लेबाजों ने अंत तक नाबाद रहकर इस मैच को 48 ओवरों में ही 5 विकेटों से फतेह कर लिया और पाकिस्तान के घमंडी खिलाड़ियों के साथ साथ पाकिस्तान की पूरी आवाम के घमंड को तार तार कर दिया। तो दोस्तों, भारत की शानदार जीत के लिए वीडियो को एक लाइक जरूर करें। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में एक और कहानी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।